इलियाना डिक्रूज एक ऐसा नाम है जो कभी साउथ इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर फेस थी, लगातार सक्सेसफुल फिल्मों का हिस्सा थी, हिट फिल्म्स, टॉप बैनर्स और स्ट्रॉन्ग फैन बेस, सब कुछ इनके पास था। फिर आता है साल 2012 जहाँ इलियाना बॉलीवुड में डेब्यू करती है फिल्म बर्फी के साथ। ये फिल्म सक्सेसफुल होती है और उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिलता है और इस तरह बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो जाती है। आगे चलकर इलियाना रेड, मैं तेरा हीरो, रुस्तम जैसे पॉपुलर फिल्मों में नजर आती है। फिल्में भी वो काफी अच्छी कर रही थी, तो फिर आज वो साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री से इनविजिबल क्यों है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड फिल्मों के बाद वो साउथ इंडस्ट्री से लगभग गायब हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे इलियाना डिक्रूज के बारे में। तो इलियाना डिक्रूज की कहानी मुंबई से शुरू होती है, जब वो 1 नवंबर 1986 को बॉर्न होती है। उनके फादर कैथलिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जबकि उनकी मदर मुस्लिम फैमिली से आती है। जब इलियाना लगभग 10 साल की थी तब उनकी फैमिली गोवा शिफ्ट हो जाती है और वहीं उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट की। बाद में उन्होंने मुंबई से ग्रेजुएशन पूरी की। इलियाना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। गोवा के एक होटल में जहाँ उनकी मदर सुपरवाइजर थी, उसी होटल के एक मैनेजर ने उनकी मदर को सजेस्ट किया कि इलियाना को मॉडलिंग ट्राई करना चाहिए। शुरुआत में वो काफी शाय और रिजर्व नेचर की थी, लेकिन उन्होंने फिर भी एक चांस लिया और 2003 में सिर्फ 16 इयर्स की एज में उनका पहला मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट होता है। लेकिन उन्हें खुद वो पोर्टफोलियो पसंद नहीं आता। कुछ टाइम के बाद जब इलियाना का दूसरा पोर्टफोलियो शूट होता है तब उन्हें काफी सारे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। इन्हीं एड्स में एक एड था फेयर एंड लवली का, जिसे डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने, और इस एक एड ने इलियाना को काफी अच्छी खासी विजिबिलिटी दी और यहीं से फिल्मों के ऑफर्स भी इलियाना को आने लगते हैं। ईयर 2005 में डायरेक्टर तेजा ने उन्हें एक फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। देन 2006 में इलियाना ने अपनी पहली फिल्म साइन की। इस फिल्म का नाम था देवदासु, जिसमें वो एक एनआरआई गर्ल के रोल में नजर आती है। मॉडलिंग का एक्सपीरियंस इलियाना को था, लेकिन एक्टिंग वो पहली बार कर रही थी, इसीलिए इलियाना ने इस फिल्म के लिए एक्टिंग क्लासेस भी ली थी। शूटिंग के टाइम उन पे काफी प्रेशर था। सेट पे कुछ लोग उन्हें फील कराते थे कि वो एक्टिंग के लिए सूटेबल नहीं है, नई इंडस्ट्री है, नया एक्सपीरियंस है, सब कुछ उनके लिए बिल्कुल न्यू था। ऊपर से फिल्म भी तेलुगु में थी, तो वो लैंग्वेज भी उनके लिए बहुत ही न्यू था, इसीलिए वो काफी ज्यादा नर्वस थी कि इस इंडस्ट्री में वो ज्यादा समय तक टिक भी पाएंगी या नहीं। 2006 में जब देवदासु रिलीज होती है तो साल की ये पहली कमर्शियली सक्सेसफुल तेलुगु फिल्म बनी। इस फिल्म ने लगभग 14 करोड़ का बिजनेस किया और वहीं इलियाना को फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला। बाद में इस फिल्म की हिंदी रीमेक भी बनी, लव यात्री 2018 में। इस फिल्म के सक्सेस के बाद उन्हें अगला बड़ा मौका मिलता है फिल्म पोकरी में, जहाँ वो महेश बाबू के ऑपोजिट टीचर के रोल में नजर आती है। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं थी, बल्कि रिलीज होते ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। 3 साल तक इस फिल्म का रिकॉर्ड कोई भी दूसरी फिल्म ब्रेक नहीं कर पाई। बाद में इस फिल्म के रीमेक्स भी बने, तमिल ने पोकरी, हिंदी में वांटेड और कन्नड़ा में पोरकी। इस फिल्म से इलियाना की पॉपुलैरिटी साउथ इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साउथ में जब इलियाना की फिल्में चलने लगती है और ऑडियंस उन्हें पसंद करने लगती है, तब उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। राखी, आटा, जलसा और किक के बाद तेलुगु ऑडियंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई। ईयर 2012 में फिल्म बर्फी के साथ इलियाना का बॉलीवुड डेब्यू होता है, लेकिन आपको पता है बॉलीवुड में फिल्मों का ऑफर इलियाना को पहले भी मिल चुका था। सलमान खान के ऑपोजिट फिल्म वांटेड में उन्हें रोल ऑफर हुआ था, जो एक्चुअली उनकी तेलुगु फिल्म पोकरी का ही रीमेक है, लेकिन इलियाना ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस वक्त उनके एग्जाम चल रहे थे। तो बाद में ये रोल फिर आयशा टाकिया ने किया। इसी तरह 2014 में भी एक बार फिर सलमान खान की फिल्म किक ऑफर होती है। अगेन ये फिल्म भी इलियाना की तेलुगु फिल्म किक का ही रीमेक थी। इलियाना उस वक्त अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी, वो इसे भी करने से मना कर देती है। अब एक रीजन ये भी था कि इलियाना दोनों ही कैरेक्टर्स पहले कर चुकी थी और उन्हें दोबारा अपने ही फिल्म के रीमेक्स में उसी सेम कैरेक्टर को प्ले नहीं करना था। जब उन्हें बॉलीवुड में दूसरी फिल्मों में कुछ अलग करने का मौका मिल रहा था तो उन्होंने इन फिल्मों को मना कर दिया। लेकिन जब 2012 में अनुराग बासु इलियाना को बर्फी में श्रुति का रोल ऑफर करते हैं, तब भी वो श्योर नहीं थी कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं, बिकॉज इलियाना को लगा कि फिल्म में ऑलरेडी रणबीर और प्रियंका है, जो कि ऑब्वियसली बॉलीवुड के वन ऑफ द पॉपुलर एक्टर्स थे। इसीलिए इलियाना को लगा कि उनके रोल को कौन ही नोटिस करेगा। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद इलियाना को रियलाइज हुआ कि उनका ये डिसीजन उनके करियर के लिए कितना सही था। बर्फी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल थी और वर्ल्ड वाइड 175 करोड़ का कलेक्शन करती है। इलियाना की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला और साथ ही सपोर्टिंग एक्ट्रेस में भी नॉमिनेशंस मिले। बर्फी में इलियाना डिक्रूज का रोल सिर्फ सपोर्टिंग नहीं था, बल्कि वो फिल्म की इमोशनल सोल थी। इलियाना ने अपनी एक्सप्रेसिव आईज और सटल जेस्चर से अपने इमोशंस को बिना हैवी डायलॉग्स के काफी खूबसूरती से कन्वे किया और इसी सिंप्लिसिटी और डेप्थ से इलियाना ने अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया।
2012 में ही इलियाना की 2 साउथ फिल्में रिलीज होती है। एक थी ननबन, जो फिल्म 3 इडियट्स का तमिल रीमेक है, जिसमें वो विजय के ऑपोजिट नजर आती हैं, और दूसरी थी जुलाई, जिसमें वो अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट नजर आती हैं। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे हिट थी। इलियाना को बर्फी के बाद हिंदी मूवीज के ऑफर्स आने लगे। 2013 में वो फटा पोस्टर निकला हीरो में शाहिद कपूर के ऑपोजिट नजर आती है, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। देन 2014 में इलियाना ने डेविड धवन की फिल्म करी मैं तेरा हीरो, जो तेलुगु फिल्म का ही रीमेक है। इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी हैप्पी एंडिंग, जिसमें वो सैफ अली खान और गोविंदा के साथ काम करती हैं। इन दोनों ही फिल्मों से उन्हें कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। मैं तेरा हीरो हिट थी, लेकिन हैप्पी एंडिंग बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप थी, जिसके बाद इलियाना ने फिल्मों से ब्रेक लिया और 2016 में रुस्तम से कमबैक करती हैं, जिसमें उनके ऑपोजिट थे अक्षय कुमार। इस फिल्म का जो बजट था 50 करोड़ था और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 200 करोड़ था। सो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल थी। देन 2017 में इलियाना की बैक टू बैक 2 फिल्में रिलीज होती हैं। एक थी मुबारका, जो अर्जुन कपूर के ऑपोजिट थी, और दूसरी थी बादशाहों, जिसमें उन्होंने अजय देवगन के ऑपोजिट काम किया। अगेन ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। 2018 में इलियाना डिक्रूज की पहली रिलीज थी रेड, जिसमें उन्होंने एक इनकम टैक्स ऑफिसर की वाइफ का रोल प्ले किया। ऑपोजिट थे अजय देवगन, और ये फिल्म कमर्शियली हिट थी। इलियाना डिक्रूज ने बॉलीवुड में डेब्यू तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। पहले वो हर साल 2-3 तेलुगु फिल्म्स तो करती ही थी, लेकिन बॉलीवुड में शिफ्ट होने के बाद तेलुगु ऑडियंस के बीच उनकी जो प्रेजेंस है वो काफी कम हो गई थी। और यही वो टाइम था जब इलियाना के बारे में कई र्यूमर्स आने लग गए कि उन्हें साउथ इंडस्ट्री से साइलेंटली बैन कर दिया गया है। ये र्यूमर्स तब शुरू हुए थे जब इलियाना डिक्रूज को एक साउथ प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया था। साउथ के एक प्रोड्यूसर ने उन पे एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने फिल्म के लिए एडवांस पेमेंट ली थी, जिसके बाद ना तो वो फिल्म की शूटिंग करती है और ना ही इलियाना उन एडवांस पेमेंट को रिटर्न करती है। इन सब र्यूमर्स के बाद इलियाना ने कई इंटरव्यूज में क्लैरिफिकेशन दी कि बर्फी फिल्म को साइन करने का मतलब ये नहीं था कि वो साउथ इंडस्ट्री को छोड़ रही है। वो सिर्फ एक हिंदी फिल्म कर रही थी क्योंकि उन्हें बर्फी की स्टोरी जेन्युइनली काफी ज्यादा पसंद आई थी। उन्हें लगा कि ये एक डिफरेंट रोल था जो शायद उन्हें दोबारा प्ले करने का मौका ना मिले, जिससे उस वक्त एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया था कि वो परमानेंटली बॉलीवुड शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन वहीं इलियाना के अकॉर्डिंग उन्हें बॉलीवुड में अच्छा काम मिल रहा था, जिस वजह से डेट्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। साथ ही उनकी करियर के एक फेज में तेलुगु फिल्म मेकर्स उन्हें सिर्फ डांस नंबर्स के लिए अप्रोच कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने वेट किया एक प्रॉपर रोल के लिए, और फाइनली 2018 में उनका साउथ कमबैक होता है फिल्म अमर अकबर एंथनी के साथ। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। देन 2019 में इलियाना की फिल्म पागलपंती रिलीज हुई, जहां वो जॉन अब्राहम के ऑपोजिट नजर आई। फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिस्पांस तो मिला ही, साथ ही फिल्म भी फ्लॉप थी। इसके बाद 2021 में इलियाना नजर आती हैं द बिग बुल में, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था ऑपोजिट अभिषेक बच्चन। इलियाना के प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चल ही रहे थे, लेकिन इलियाना डिक्रूज की पर्सनल लाइफ भी उस वक्त स्टेबल नहीं थी। 2019 में ही इलियाना का ब्रेकअप हो जाता है अपने बॉयफ्रेंड से, जिनके साथ वो काफी सालों से रिलेशनशिप में थी। इस ब्रेकअप ने इलियाना को मेंटली काफी डिस्टर्ब कर दिया था। बाद में इलियाना ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात कही कि एक वक्त ऐसा था जब वो डिप्रेशन में थी। कंटिन्यूअस बॉडी शेमिंग और अपीयरेंस को लेकर कमेंट्स की वजह से उनकी इनसिक्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कांस्टेंट प्रेशर और कंपैरिजन में जी रही थी। ये सिर्फ एक नॉर्मल सैडनेस नहीं थी, बल्कि एक सीरियस मेंटल स्टेट था जहाँ वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बाद में जब उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प ली, थेरेपी स्टार्ट की और अपने कंडीशन को समझा, तब उन्हें पता चला कि वो एक्चुअल डिप्रेशन में थी। 2023 में इलियाना ने माइकल डोलन से शादी की और अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। 2024 में इलियाना की काफी सालों के बाद 2 फिल्में रिलीज होती हैं। सबसे पहले वो अनफेयर एंड लवली में नजर आई, जहां उनके ऑपोजिट रणदीप हुडा थे। क्रिटिक्स ने तो उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं। इसी साल उनकी जो दूसरी फिल्म थी वो थी दो और दो प्यार, जिसमें वो प्रतीक गांधी के ऑपोजिट नजर आती हैं। अगेन ये भी एक फ्लॉप थी। देखा जाए तो इलियाना की जो शुरुआत थी बॉलीवुड में, वो काफी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हुई थी। बर्फी जैसे फिल्म से डेब्यू करना, वो भी रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्टर्स के साथ सपोर्टिंग रोल में, और फिर ऑडियंस से इतना अप्रिसिएशन मिलना, ये खुद में बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद उनकी जो फिल्म चॉइसेस थी वो काफी इनकंसिस्टेंट थी। कभी उन्होंने लाइट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म साइन की, कभी मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट जहाँ उनका रोल इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। इसी वजह से इलियाना का बॉलीवुड करियर वैसा ग्रो नहीं कर पाया जैसे उनके डेब्यू के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको क्या लगता है इलियाना डिक्रूज के करियर के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।